नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। भारत देश में जाति व्यवस्था, ऊंच नीच जातियों में बसी कुंठाओं का इतिहास काफी पुराना रहा है। हमारे देश में लोगों की मान्यताएं हैं कि भगवान सब जगह सबके लिए होते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या भगवान सबके लिए होते हैं? हमारे देश की एक महानता यह भी है कि हमारे रोम रोम में राम रमे हैं। सुबह उठते ही राम का नाम और मृत्यु हो जाने पर राम नाम सत्य है। आज भले ही राजनीति को राख कर चुके लोगों के लिए भगवान राम एजेंडा या नारा क्यों ना हो, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा राज्य भी है जहां एक समुदाय ने राम को अपने शरीर के हर हिस्से में धारण किया है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रामनामी संप्रदाय के बारे में, जिनके लिए राम राम और राम का नाम उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा और उनकी आदत का हिस्सा है। इस समुदाय के कण में राम बसे हैं। राम का नाम इनके जीवन में हर समय गुंजायमान है। रामनामी समाज अपने शरीर के रोम रोम में राम के नाम को बसा कर रखते हैं, यानी पूरे बदन पर राम का गुदना या टैटू गुदवाते हैं। यही नहीं, इनके घरों की दीवारों और शरीर पर ओढ़ने वाली चादर पर भी राम का ही नाम होता है। राम के नाम से अभिवादन की परंपरा तो पूरे देश में निभाई जाती है, लेकिन इस समुदाय के बीच में राम इस कदर बसे हैं कि ये हर एक आदमी को राम के नाम से ही पुकारते हैं। इस संप्रदाय की खासियत यही है कि इनके राम मंदिर या अयोध्या वाले राम नहीं हैं, बल्कि पेड़ पौधे, प्रकृति और लोग भी इनके राम हैं। जब भारत में भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था, सभी धर्म के लोग अपने अपने अध्येय देवी देवताओं की रजिस्ट्रियां करा रहे थे। उस समय दलित की श्रेणी में रखे जाने वाले लोगों के हिस्से में न तो मंदिर आया, न ही आई मूर्ति, और तो और इस तबके के लोगों के हिस्से में मंदिर के बाहर खड़े रहने तक का हक छीन लिया गया। लगभग एक सदी पहले समाज को छोटी जाति कहकर मंदिरों में प्रवेश से मना कर दिया गया था। इसके अलावा इन्हें पानी के लिए सामूहिक कुओं का उपयोग भी करना मना था। जब मंदिर वाले धर्म के सारे रास्ते बंद हो गए, फिर शुरू हुई इनकी भगवान राम के प्रति आस्था। आज भी भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर भगवान का नाम किसी छोटी जाति के लोगों के मुंह से निकल जाता है तो भगवान ही दूषित हो जाते हैं। ऐसे में भक्ति आंदोलन का ये दौर था जब जात से छोटे इंसान से ईश्वर को अलग कर दिया गया। ऐसे में राम नाम को अपना नाम कहकर रामनामी कहे जाने वाले लोगों ने मंदिर और मूर्ति दोनों का त्याग करके राम को ही अपने कण कण में बसा लिया। देश में जाति की धारा ने जिन लोगों को काट कर अलग कर दिया, उनके लिए अदम गोंडवी की एक कविता गहराई से चरितार्थ होती है। वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वे अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। लोक रंजन हो जहां शंभूक वध की आड़ में, उस व्यवस्था का घृणित इतिहास लेकर क्या करें। लेकिन अब इस आस्था से सताए इन अनोखे राम भक्तों की जिद है कि भगवान राम से इनकी पहचान अलग न हो। ये जहां देखें उन्हें राम ही दिखाई दें। ये समाज अपनी इस परंपरा को लगभग 20 पीढ़ी से निभाता आ रहा है, और राम का नाम ही है जो देश दुनिया में इन्हें अलग पहचान भी दे रहा है। ये समाज संत दाऊ दयाल को अपना पुरुष आदर्श मानते हैं। ये संप्रदाय सिर्फ राम का नाम शरीर पर ही नहीं गुदवाता, बल्कि अहिंसा के रास्ते पर भी चलता है। ये न तो झूठ बोलते हैं, न मांस खाते हैं। यह राम कहानी इसी देश में बसने वाले एक संप्रदाय रामनामी की है, जिनकी पहचान महज उनके बदन पर उभरे राम के नाम, सिर पर विराजते मोर मुकुट से है। इस समुदाय की विचित्रता को देखना है तो एक बार छत्तीसगढ़ के कुछ गांव में होने वाले भजन मेले में जरूर शामिल होकर देखिए। 1890 में एक दलित युवक परशुराम ने हिंदू परंपरा से अलग हटकर इस समाज की स्थापना की। रामनामी समाज के लोग मूर्ति पूजा और मंदिर जाने पर यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन राम का नाम बदन पर गुदवाना इनकी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। इस समाज में पैदा हुए लोगों के शरीर के कुछ हिस्सों में टैटू बनवाना जरूरी है। परंपरा है कि 2 साल की उम्र होने तक बच्चों की छाती पर राम नाम का टैटू बनवाना अनिवार्य है। आज भले ही शहरों में टैटू बनवाना फैशन का एक हिस्सा है, लेकिन एक सदी से चली आ रही इस समुदाय की परंपरा को इनकी नई पीढ़ी अपना नहीं रही है। कुछ लोग गोदना से होने वाले दर्द की वजह से इस प्रथा को छोड़ रहे हैं, तो कुछ लोग रोजगार के कारण। रामनामी समाज ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कानूनन रजिस्ट्रेशन भी कराया है। ये हर 5 साल में अपने मुखिया का चुनाव करते हैं और अपने मुखिया का अनुसरण करते हैं, लेकिन शायद इनकी नई पीढ़ी की वजह से यह समाज में हो रहे लगातार बदलाव से इस संप्रदाय की अनूठी परंपरा आने वाले वक्त में शायद खत्म हो जाए।